डॉक्टर साहब, आपका जो अपना मार्शल लाइफ फाउंडेशन है और थैलेसीमिया के सेंटर आप चलाते हैं, थोड़ा इस हवाले से मैं चाहूँगी आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं धरती के मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ बुला के मुझे ख्यालात का इज़हार का मौका दिया। फातमी फाउंडेशन जो है ये 1980 में कायम हुआ था। और 1980 में फातमी फाउंडेशन जो है एक सिर्फ इमरजेंसी सेंटर के तौर पर कायम हुआ था। तो उसमें कुछ लोग ब्लड लेने आते थे। सही। तो हम लोग मतलब वहाँ की मैंने सोचा कि बार बार ब्लड लेने क्यों आ रहे हैं। जब हमने उन्होंने तहकीक की, पता चला कि एक बीमारी है जिसमें बार बार खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वो पता चला कि बीमारी थैलेसीमिया बीमारी है। तो फातमी फाउंडेशन ने ये सोचा कि क्यों ना हम इससे बच्चों को रजिस्टर करके यहाँ पर अपने सेंटर में खून लगवाएं ताकि इनको तकलीफ़ ना हो आने जाने की। सही। जब वो रजिस्ट्रेशन शुरू की, उन्होंने ये सोचा कि ये 300-400 ऐसे मरीज़ होंगे जिसको हम मैनेज कर लेंगे। जी। आप यकीन करें, जब 1984 में जब ये थैलेसीमिया सेंटर कायम हुआ और उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन शुरू की, आप सोचेंगे 3 महीने में 450 बच्चे रजिस्टर हो गए। अच्छा। तब इनको पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर रेशो है इसका थैलेसीमिया का। तो उन्होंने फिर ये कहा कि रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने शुरू कर दी। अब ये थैलेसीमिया को समझने के लिए ज़रूरी है कि थैलेसीमिया होता कैसे है। थैलेसीमिया में ऐसा है कि जो पेरेंट्स आपस में शादी करते हैं वो दोनों कैरियर होते हैं, जिसको हम थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। इसमें थैलेसीमिया के दोनों माँ और बाप दोनों में पेरेंट्स में जो है थैलेसीमिया के जरासीम मौजूद होते हैं। अगर ये आपस में शादी करते हैं तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा हो। और थैलेसीमिया मेजर बच्चा वो होता है जिनको बार बार खून की ज़रूरत होती है। अच्छा, माइनर को नहीं होता? माइनर को नहीं होती। माइनर ऐसे नॉर्मल होते हैं क्योंकि माइनर में जो होता है एक जीन, ये जेनेटिक डिजीज़ है तो उसमें एक जीन मतलब डिफेक्टिव होता है, एक जीन इनका सही होता है। तो अपनी ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। अब हम इतने सारे बैठे, हमें नहीं पता कि इसमें कोई थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ठीक है। वो जब टेस्ट कराएं तो फिर पता चलता है कि थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। जब तो आपस में जब थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होता है तो वो इनिशियली तो बड़ा नॉर्मल होता है क्योंकि उसमें जो है 5-6 माह तक उनमें फ्यूटल हेमोग्लोबिन, जिसको माँ का खून कहते हैं, वो गर्दिश करता रहता है। तो आफ्टर 5 मंथ्स 6 मंथ के बाद जो है माँ का खून ख़त्म होने लगता है। उस वक्त वो बच्चा अपना खून बनाने लगता है जिसको हम एडल्ट हेमोग्लोबिन कहते हैं। जी। लेकिन क्योंकि इस बच्चे में खून बनाने की सलाहियत नहीं होती, क्योंकि थैलेसीमिया मेजर बच्चा है, इसमें सलाहियत नहीं होती क्योंकि इसके बोन मेरो जो है वो सप्रेशन होती है। सही। तो उस वजह से जब इनका बच्चे का अपना खून नहीं बन रहा होता है, माँ का खून ख़त्म होता है, तो फिर उसमें वो अलामतें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि तो वो बच्चा पीला पड़ गया है और बुखार होने लगा है, खाना पीना छोड़ दिया, कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी लीवर, स्प्लीन, तिल्ली, जिगर वगैरह बढ़ने लग गए हैं, मतलब अजीब किस्म की मतलब उसकी कैफियत होती है। तो उस वक्त जब वो माँ बाप जो है बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा जब पैदा हुआ था बिल्कुल ठीक ठाक था, अच्छा वो उसका वज़न भी ठीक ठाक था, लेकिन अब ये बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है और पीला होता जा रहा है। तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसको कुछ खून की बीमारी हो सकती है। तो फिर एक CBC टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। तो उसमें डॉक्टर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसको थैलेसीमिया है या नहीं है। अगर डॉक्टर को मतलब शक हो जाए कि वाकई इसको थैलेसीमिया हो सकती है तो फिर इसका एक कन्फर्मेशन टेस्ट होता है जिसको हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। वो टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि आया इस बच्चे को थैलेसीमिया है ही नहीं। वंस डायग्नोस हो गया तो फिर उसको खून लगाना शुरू हो जाता है। ठीक, बहुत अच्छी आपने बताई है। इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी सोसाइटी में थैलेसीमिया मेजर के कितने सारे केसेस हैं। और छोटी सी गलती जैसे माँ बाप अगर दोनों माइनर हैं तो चांसेस हैं कि उनके पास ऐसी औलाद हो जो मेजर हो। डॉक्टर साहब, आपने पहले जो बात आया था हमें जब हम बातचीत हो रही थी कि माइनर के हवाले से, लेकिन एक ठीक है, अब जब मेजर बच्चा पैदा हो गया अब उसके बाद क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चे की लाइफ में भी और पेरेंट्स की लाइफ में भी? तो देखें कि अगर थैलेसीमिया मेजर बच्चा किसी फैमिली में अगर पैदा हो गया है तो समझो कि उनकी फैमिली एक मतलब अजाब में आ गई है और पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है, उसको ब्लड की भी ज़रूरत है और दवाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थैलेसीमिया मेजर में कि जो ब्लड रिपीटली लगता है तो उसमें आयरन डिपोजिशन होती है जी। और मेन कॉज ऑफ द डेथ जो थैलेसीमिया मेजर में होती है वो आयरन ओवरलोड होता है। जब उसमें आयरन बहुत जमा हो जाता है तो वो जो हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह सबको इफेक्ट करता है और बच्चा 10-12 साल में उसकी डेथ हो जाती है हार्ट फेलियर से। अगर उसको ब्लड के साथ अगर आयरन चलेशन भी आप दें
जो मतलब ओरल फॉर्म में भी हैं और इंजेक्शन फॉर्म में भी हैं। अगर उसके साथ उनको अगर आयरन चिलेशन भी देते रहें तो ये बच्चा ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। 35 साल भी जा सकता है, 40 साल भी जा सकता है, 45 साल तक भी जा सकता है। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो 40 साल के भी हैं, 45 साल के भी हैं, 30 साल के भी हैं और शादीशुदा भी हैं। अच्छा, फिर वो शादी भी कर सकते हैं? शादी भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं। और फिर उनको जब औलाद हो तो वो नॉर्मल होती है? अगर वो नॉर्मल उससे मतलब शादी करेगा, अगर उसका जो लाइफ पार्टनर होगा उनका जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, वो माइनर भी नहीं होना चाहिए। माइनर भी नहीं हो जाएगा, माइनर होगा तो फिर वही मसले आ जाएंगे। वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो उनके बच्चे भी मतलब उनके बच्चे जो हैं थैलेसीमिया माइनर पैदा हो सकते हैं, लेकिन थैलेसीमिया मेजर बच्चे पैदा नहीं होंगे। सही। तो इस तरीके से मतलब ये आयरन चिलेशन और ये सब देनी, और ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं। आयरन चिलेशन जो है ये बहुत मतलब काफ़ी महंगी है, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर इन्फ्लेशन कितनी आई है, कितना डॉलर बढ़ गया है। और जो ब्लड बैग हम पहले सिर्फ 600-700 रुपये के ले रहे थे, आज वो 1600-1700 रुपये की बैग हो गई है। और आयरन चिलेशन जो हम देते हैं 30 गोलियां जो होती हैं वो तकरीबन 9000 की गोलियां, और उनको डेली मतलब वो लेनी है। तो आप सोचें कि एक मतलब मिडिल क्लास का भी आदमी जो है उसको मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि मतलब हाई क्लास का भी हो वो भी ज़्यादा देर तक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो इसलिए कि फातमी जो है ये तमाम चीज़ें उनको दे रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम उनको आयरन चिलेशन भी दे रहे हैं, हम इनको ब्लड भी दे रहे हैं, हम इनको तो वो और बाकी इनके टेस्ट वगैरह होते हैं हर आफ्टर एवरी 3 मंथ 4 मंथ के बाद, जिसमें LFT है, शुगर वगैरह है, तमाम जो इनके बेसिक टेस्ट वगैरह थे वो भी तमाम चीज़ें करते हैं। तो ये जो ब्लड आप देते हैं इसका डोनर आप लेते हैं या ब्लड भी आप खुद अरेंज करते हैं? नहीं, थैलेसीमिया वालों के लिए तो हम मतलब ऐसे ही डोनर भी नहीं लेते आप? डोनर भी नहीं लेते। दूसरे इदारे वो डोनर्स लेते हैं। डोनर मतलब डोनर उस लेंगे कि जो OPD से जो मतलब बाहर से कोई ब्लड लेने आएगा, तो जैसे कि डोनर इन दैट फॉर्म चार्जेस वाले, जैसे कि फर्ज करें कि मुझे थैलेसीमिया है, मुझे ब्लड लग रहा है, तो मेरा कोई डोनर आके ब्लड देकर आपके बैंक में जाएगा, तो आप मुझे जो है उसका सब्स्टिट्यूट मेरा ब्लड देंगे? नहीं, अगर आप रजिस्टर होंगे तो नहीं। सही। वो फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर रजिस्टर आप ये देख रहे हैं या पेरेंट्स देखते हैं कि मेरे बच्चे को ब्लड लग रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट की वो आके अगर वो तो एक वैसे भी सदका है कि अगर कोई दे देते तो उसमें मतलब कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उस पर कोई मतलब वो पाबंदी नहीं है कि ठीक है, रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि उसको मतलब ब्लड देंगे तो हम ब्लड लगाएंगे, ये चीज़ नहीं है। किसी ने आपके इदारे में रजिस्टर्ड होना है, जैसे कि किसी को प्रॉब्लम हो गई है, तो वो किस तरह रजिस्टर होगा? वो रजिस्ट्रेशन के लिए कि मतलब एक एप्लीकेशन पहले देनी पड़ती है चेयरमैन फातमी के नाम से, उसका बे फॉर्म वगैरह ये तमाम रिपोर्ट वगैरह जो कंप्लीट मतलब डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराते हैं। फिर ये हर 3 महीने के बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग होती है, फिर उसमें ये तमाम चीज़ें हम मतलब और पेश करते हैं और वो मतलब उसको फिर अप्रूवल देती है। तो हर 3 महीने के बाद तकरीबन 40 से 50 बच्चे मतलब हमारे पास रजिस्टर होते हैं इसमें। ठीक है। और आपकी जो फाउंडेशन है उसको जो है जैसे आप डोनेशंस लेते हैं, ज़कात लेते हैं, तो उनका कोई अपना आपका कोई नंबर या कोई वेबसाइट है कि फॉर एग्जांपल हमारे देखने वाले दुनिया भर में देख रहे हैं, तो जाहिर है मैं उन सबको इल्तिजा करना चाहूँगी कि कोई अगर इतना अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी में तो ज़रूर हमें भी बिल्कुल हमारी मतलब वेबसाइट पे चले जाए, वहाँ पर आपको तमाम नंबर वगैरह फातमी फाउंडेशन की वेबसाइट है। मां ज़रूर ये गुज़ारिश कंदसि ॾिसंदड़नि खे जेके भी ॾिसनि था दुनिया में कंहिं बि कुंड ते वेठा आहिनि त ज़रूर तव्हां जेको आहे इन्हनि खे सपोर्ट कयो ऐं डोनेशन्स ॾियो, छो त इहो जेको कमु कनि था पिया एॾो महांगो इलाजु आहे। थैलेसीमिया जहिड़ो इलाजु उन में जेको मेजर पेशेंट थिए थो थैलेसीमिया मेजर जो, त उनजी सॼी ज़िंदगी जेका आहे उहा सिर्फ़ु इन शइ ते डिपेंड आहे त उनखे पाबंदीअ सां टाइम ते जेको आहे रत लॻे, ब्लड सप्लाई मिले, ऐं उन सां गॾु जेके आयरन डेफिशिएंसीअ जा बि जेके बि मरहला आहिनि उहे बि पास थींदा रहनि। ऐं इहो सॼो एॾो महांगो इलाजु अगरि फ्री ऑफ कॉस्ट ॾियनि था फातमी फाउंडेशन वारा, त इहो डॉक्टर साहब जी वॾी हिमत आहे ऐं इनखे ज़रूरु असां सभिनी खे साथ ॾियणु घुरिजे।